अब हम पढ़ेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में। जो भी ऑर्गेनिज्म फाइलम एस्केलमेंथिस में पाए जाते हैं उनको जो है कॉमनली कहा जाता है राउंड वॉर्म्स। इनको राउंड वॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शेप जो है सर्कुलर टाइप का नज़र आता है, इसलिए इनको जो है कॉमनली राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। एस्केलमेंथिस फ्री लिविंग और पैरासिटिक किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, और कुछ या तो एक्वेटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अब बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनकी बॉडी में। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर्स जो है उसकी बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और सीलम की बात करें तो इन्हें सूडोसीलमेट कहते हैं। सूडोसीलमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास फॉल्स सीलम होती है। मैंने जैसे आपको पढ़ाया था प्रीवियसली कि सीलम जो है वो लाइंड होती है। सीलम एक हॉलो कैविटी होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और सीलम जो है वो लाइंड होती है आउटसाइड में मीजोडर्म से। अब इसमें क्या होता है कि मीजोडर्म से लाइंड वो नहीं होती है, मीजोडर्म की जगह पे मीजोडर्म के अनडिफ्रेंशिएटेड पाउचेस से वो लाइंड होती है, जिन पाउचेस को हम मीजोग्लिया कहते हैं। क्योंकि ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है प्रॉपरली और मीजोग्लिया एक अनडिफ्रेंशिएटेड टिश पाउचेस से लाइंड होती है, इसलिए इस सीलम को जो है फॉल्स सीलम कहते हैं, और इसलिए इन एनिमल्स को जो है सूडोसीलमेट कहा जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें एस्केलमेंथिस में तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है और 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है विद इन द बॉडी। वन इज माउथ एंड वन इज एनस। और कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल विद इन ट्यूब जो है वो विद इन द बॉडी एज अ ट्यूब वो प्रेजेंट होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है बॉडी में एस्केलमेंथिस के। और एक और पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में जिसको कहते हैं मस्कुलर फेरियंग्स। मस्कुलर फेरियंग्स क्या है? क्योंकि ये मैंने पढ़ाया था कि ये पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट्स होते हैं तो इन्हें होस्ट बॉडी से रैपिडली ब्लड और लिम्फ जो है उसको सक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रैपिडली ब्लड और लिम्फ को वो सक कर पाए, इसलिए एक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसको कहते हैं मस्कुलर फेरियंग्स, जो कि रैपिडली ब्लड और लिम्फ को सक करने में हेल्प करता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एस्केलमेंथिस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है एक्सक्रीट या वेस्ट को थ्रू द बॉडी कैविटी टू एन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। और ये एक्सक्रीटरी पोर जो है एज अ एनस एक्ट करता है। तो इससे पता चलता है कि एक तरीके से एनस जो है वो डेवलप्ड है और माउथ जो है वो भी डेवलप्ड है, मतलब 2 ओपनिंग्स डेवलप्ड है, जो कि इससे पहले किसी भी जो हमने फाइलम में पढ़ा है उसमें नहीं थी। और इसमें जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो डेवलप्ड है। तो ये चीज़ भी हमने इससे पहले किसी भी फाइलम में नहीं देखा है, तो ये चीज़ भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है एस्केलमेंथिस की। तो इसके ऊपर भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के
ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है डायेशियस कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। और इसमें एक और चीज़ है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्केलमेंथिस में होती है। फर्टिलाइजेशन मैंने पढ़ा दिया कि इंटरनल होती है, विद इन दी बॉडी होती है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। मतलब कुछ स्पीशीज़ या कुछ ऑर्गेनिज्म जो इस फाइलम के अंदर आता है उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कुछ कुछ के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके एग्जाम्पल्स है एस्केरिस, वूचरेरिया, एनसाइलोस्टोमा। तो ये सारे जो है वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स के जो कि इस फाइलम में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम एनालिडा के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एनालिड्स जो होते हैं वो कुछ एक्वेटिक भी हो सकते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो उसमें जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में पाए जाते हैं। और इसमें से मोस्टली जो है वो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल में आता है हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया जो होता है वो उसको कॉमनली कहते हैं लीच। आपने शायद लीच के बारे में सुना होगा। लीच जो है वो एक एक्टो पैरासाइट होता है जो कि ब्लड सक करता है किसी भी एनिमल के बॉडी पे अटैच होके। ये जो है उसमें से ब्लड सक करता है। तो उस तरीके से ये होस्ट बॉडी से जो है अपना नरिशमेंट और फूड और नरिशमेंट जो है वो अपना गेन करता है। तो ये एक पैरासाइट का एग्जांपल हो गया इस फाइलम में। और फ्री लिविंग के कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे नीरिस। और ये नीरिस जो है ये मरीन वाटर में पाया जाता है। तो ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो दोनों वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन में भी। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें भी जैसे प्रीवियसली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी एस्केलमेंथिस फाइलम में, तो एनालिड में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। अब फाइलम एनालिडा में जर्म लेयर्स की बात करें तो ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनके पास एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और एक यूनिक प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है जिसको कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब यह है कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल स्मॉल माइन्यूट सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ये सेगमेंट्स जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों दोनों तरीके से ये सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में अकर होता है। ये सेगमेंटेशन दोनों तरीके से इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल है फेरेटिमा। फेरेटिमा साइंटिफिक नेम है। फेरेटिमा जो है अर्थवॉर्म को कहा जाता है। तो आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा अगर, तो अर्थवॉर्म की बॉडी जो है वो उसमें छोटी 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 ऐसे धारियाँ प्रेजेंट होती हैं। मतलब उसमें छोटे 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 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके बनी होती है। और इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को जो है मेटामर्स कहा जाता है। और इस टोटल सेगमेंटेशन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
अब एनालिड्स की बात करें तो एनालिड्स में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, मतलब एबिलिटी टू मूव। तो एनालिड्स जो होते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल एनालिड्स हों, वो जो है आसानी से मूव कर सकते हैं। और ये मूव किस वजह से वो कर पाते हैं, उनके पास दो तरह की स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, जिसका नाम होता है, पहली मसल जो होती है वो होती है, उसको कहते हैं सर्कुलर मसल। सेकंड मसल जो होती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। इन दो मसल्स की वजह से जो है एनालिड्स जो है वो आसानी से मूव कर पाते हैं। अब एक्वेटिक एनालिड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल नीरिस, तो नीरिस में जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया जो है अलॉन्ग विद सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हेल्प करता है एक्वेटिक एनालिड्स की इन स्विमिंग। तो इस पैरापोडिया की वजह से जो है आसानी से स्विमिंग जो कर सकते हैं एक्वेटिक एनालिड्स वाटर में। और अर्थवॉर्म जो है, जो कि एक टेरेस्ट्रियल एनालिड होता है, उसके पास काइटिनस सीटे नाम के ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि उसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है एनालिड्स में। विद सेपरेट टू ओपनिंग्स, जिसमें एक माउथ होता है और दूसरी ओपनिंग जो होती है वो होती है एनस। और डाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, मतलब आउटसाइड दी सेल्स होती है, इन दी कैविटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो कैविटी होती है उसके अंदर जो है इसकी डाइजेशन होती है, इसलिए ये जो डाइजेशन होती है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एनालिड्स में, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। लीचेस जो होती हैं, हिरोडिनेरिया जो होता है, उसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है, तो ये ज़रूर आप याद रखना। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पेशलाइज्ड कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया जिसे कहते हैं, और ये जो है हेल्प करता है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। नर्वस सिस्टम की अब बात करें तो इसमें जो है पेयर्ड गैंग्लिया जो है, गैंग्लिया कुछ बंच ऑफ सेल्स जो इसके एज अ ब्रेन सेल्स की तरह फंक्शन करते हैं, तो कुछ पेयर्ड गैंग्लिया जो है वो लेटरल नर्व्स के थ्रू जो है इसके डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच्ड होता है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड का मतलब यह है, वेंट्रल का मतलब यह है कि ये इसकी बॉडी के फ्रंट साइड पे अटैच्ड होता है, कि इसका नर्व कॉर्ड जो है इसकी बॉडी के फ्रंट साइड पे होता है और उससे जो है इसका पेयर्ड गैंग्लिया जो है वो अटैच्ड होता है। तो इस तरीके का इसका कुछ नर्वस सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होता है, जो कि उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, पर थोड़ा वीकली डेवलप्ड ज़रूर है, पर इसके पास इस तरीके का नर्वस सिस्टम होता है। अर्थवर्म और लीचेस जो है वो मोनोइशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है, नीरिस जो है, ये जो एनालिड है नीरिस, ये डायेशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। और इसमें वैसे तो सारे एनालिड्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है नीरिस के केस में।
और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है एनालिड्स में। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन एनालिड्स। तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है एनालिड्स में। तो इसी के साथ जो है ये एनालिड्स वाला फाइलम भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो है 9 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। और इसमें जो है जो एग्ज़ाम्पल हैं ऑर्गेनिजम्स के जो इस फाइलम में पाए जाते हैं वो है कॉकरोच, स्पाइडर, हनी बी, प्रॉन, क्रैब, जो है बेसिकली मोस्टली इंसेक्ट्स जो हैं इस फाइलम में पाए जाते हैं। और हैबिटेट की बात करें तो ओशन, फ्रेश वाटर, पॉन्ड और लैंड में ये कहीं पे भी आपको ये मिल सकते हैं इसके इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के अंदर। और इस फाइलम का नेम जो है आर्थ्रोपोडा कहाँ से पड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस आप कह लें, जिन भी ऑर्गेनिज्म में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं इन सभी के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने प्रीवियसली एनालिटिक्स में पढ़ा था। तो इसमें भी वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और जर्म लेयर्स की बात करें तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और सेगमेंटेशन की बात करें तो इनके पास भी सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये यूनिक फीचर हैं एनालिड्स के और आर्थ्रोपोडा के कि इन दोनों फाइलम में जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें आर्थ्रोपोडा में तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं हर एक स्पीशीज़ में जो भी इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। और काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ इसके अंदर आती हैं तो इसलिए काफ़ी डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें होते हैं। तो 4 प्रकार के ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी। उसमें पहला होता है गिल्स, जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स क्या हो गए, जो कि समुद्र या पानी में मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है प्रॉन। प्रॉन जैसे आपने देखा हो वो प्रॉन या क्रैब जो होता है वो पानी में पाया जाता है। और बुक गिल्स जो है वो लिम्यूलस एक इसकी स्पीशीज़ होती है, उसके अंदर बुक गिल्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स जो है वो मोस्टली स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में पाया जाता है। और ट्रैकियल सिस्टम जो ये है ये मोस्ट ऑफ दी आर्थ्रोपोड में यही पाया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ दी इंसेक्ट्स में ये पाया जाता है। इसके एग्जांपल होते हैं बटरफ्लाई में ये ट्रैकियल सिस्टम होता है, मॉस्कीटो में ये होता है और कॉकरोच में भी ये पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स में जो है ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन से जो है रेस्पिरेशन होती है। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में एंटीने प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जैसे इंसेक्ट जैसे कॉकरोच होता है तो उसके हेड पर ऐसे करके 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के हेड पे, तो इसी को एंटीना कहते हैं। ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। तो एंटीने और आइज़
सिंपल या कंपाउंड आइज जो है होती हैं वो प्रेजेंट हो सकती है आर्थ्रोपोड में। और स्टेटोसिस्ट एक और सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है बॉडी की आर्थ्रोपोड्स के। तो ये कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में आर्थ्रोपोड्स के। उतना ज़्यादा हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, पर थोड़ा वीकली डेवलप्ड ज़रूर होता है। पर इस तरह के नर्वस सिस्टम, इस तरह के नर्वस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके नर्वस सिस्टम में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है बॉडी में ऑर्गेनिज्म की जो आर्थ्रोपोड्स में होते हैं, वो ब्लड जो है वो किसी भी ब्लड वेसल के अंदर नहीं बहता है, बल्कि वो ओपनली बॉडी कैविटी के अंदर बहता है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के ब्लड डक्ट्स के अंदर ना बहे और ओपनली बॉडी कैविटी के अंदर बहे, तो ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ स्पेशलाइज्ड टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, जिन्हें कहते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। ये मालपीजियन टिब्यूल्स जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो मालपीजियन टिब्यूल्स जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें आर्थ्रोपोड्स में तो आर्थ्रोपोड्स मोस्टली जो है डायशियस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। डेवलपमेंट जो है वो भी डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स में। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही प्रेजेंट होती है आर्थ्रोपोड्स में। तो इसी के साथ जो है आर्थ्रोपोड फाइलम भी अब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे। अब हम फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलम मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और एक्वेटिक होंगे तो शायद तो वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। अब बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जर्म लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होती है, मतलब इनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है, ये ज़रूर याद रखना, इधर सेगमेंटेशन नहीं होती है। अब सीलम की बात करें मॉलस्क में तो ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है, इसलिए सीलमेट्स कहा जाता है इन्हें। तो सीलम इनमें प्रेजेंट होता है इसलिए इन्हें सीलमेट्स कहते हैं। अब बॉडी फॉर्म पे आ जाते हैं। इनकी बॉडी किस तरह की होती है मॉलस्क की, ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक टिपिकल मॉलस्क की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। ये डिवाइड होती है 3 पार्ट में, हेड, विसिरल हम्प और फुट में। इसका हेड जो है ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये एक कवर्ड होता है। इसका हेड जो है एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और विसिरल हम्प जो है उससे थोड़ा पीछे प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उनके बीच में ये एक मेंटल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि विसिरल हम्प की प्रोटेक्शन करती है। और यही मेंटल कैविटी की वजह से यहाँ पे जाके इस मेंटल लेयर की वजह से
यहाँ पे जाके एक मेंटल कैविटी बन जाती है जिसके अंदर एक फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फेदर लाइक गिल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में मॉलस्क को और एक्सक्रीशन में भी। और यही मेंटल जो है लेयर, इस लेयर का एक और जो है फंक्शन होता है, ये सिक्रेट करता है कैलकेरियस शेल। ये कैलकेरियस शेल जो है मॉलस्क की बॉडी को जो है प्रोटेक्ट भी करता है, पूरी बॉडी को। तो मेंटल का एक और ये एक फंक्शन होता है। और मेंटल की वजह से जो ये मेंटल कैविटी बनती है, इस कभी भी अगर मॉलस्क के ऊपर कोई हमला होगा तो वो अपने हेड को जो है इस मेंटल कैविटी के अंदर छुपा सकता है। तो ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए मेंटल जो है वो मेंटल कैविटी बना के मॉलस्क की प्रोटेक्शन करता है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं मेंटल लेयर के। तो ये जो बॉडी फॉर्म है ये मैंने आपको समझाती है। और इसके ऊपर इसी तरह के से क्वेश्चन आएंगे कि गिल्स जो है वो किस कैविटी की वजह से बनता है, मेंटल कैविटी की वजह से बनता है, और गिल्स का क्या फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में फंक्शन होता है, और मेंटल और कौन सी लेयर जो है कैलकेरियस शेल बनाती है, तो मेंटल लेयर बनाती है। तो इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर याद रखना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो है ये जो है हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। तो ये आप ज़रूर याद रखना इस ऑर्गन का नाम। और रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मॉलस्क जो हैं वो डायेशियस होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो है वो सेपरेट होते हैं। और बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है मॉलस्क में। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो मोस्ट कॉमन होती है। मतलब तो इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, पर मोस्टली जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि फाइलम मोलस्क में होते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट प्रेजेंट होती हैं, मगर मोस्टली जो है ऑर्गेनिजम्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होती है। अब मोलस्का फाइलम के एग्जांपल्स देख लें, मतलब यानी नाम देख लें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं मोलस्का फाइलम में। तो पाइला, उनियो, लोलिगो, ये नाम होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो कि स्पीशीज़ के जो कि प्रेजेंट होते हैं फाइलम मोलस्का में। और ऑक्टोपस ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ये आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी कॉमन है। ये भी एक तरीके का मॉलस्क होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉलस्क फाइलम के। तो इसी के साथ जो है मॉलस्क फाइलम भी अब ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। अब हम नए फाइलम एकिनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो एकिनोडर्मेटा जो होता है उसका नेम एकिनोडर्मेटा कहाँ से पड़ा है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है उनकी स्किन जो है वो स्पाइनी टाइप की होती है, इसलिए उनका नाम जो है एकिनोडर्मेटा पड़ा है। क्योंकि एकिनो जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन्ड। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्किन जो है वो स्पाइनी टाइप की होती है, इसलिए उन्हें एकिनोडर्म्स कहा जाता है और इसलिए फाइलम का नाम एकिनोडर्मेटा पड़ा है। अब हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं
और बॉडी सिमेट्री की बात करें तो एडल्ट जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब इसमें जो है ये एक एक्सेप्शन है कि इसमें एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस फाइलम पढ़े हैं उनमें मोस्टली हमने पढ़ा है कि सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल थे, पर ये एक अभी ऐसा फाइलम है जो कि थोड़ा एडवांस होते हुए भी इसमें एडल्ट जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं। पर इसमें जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं पर लार्वा जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो उसका आंसर एकिनोडर्म्स होगा, एकिनोडर्मेटा फाइलम होगा। तो ये ज़रूर आप पॉइंट याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें एकिनोडर्मेटा में तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये। और इसमें एक और यूनिक फीचर होता है एकिनोडर्म्स में कि इनके पास एक यूनिक सिस्टम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि इन्हें हेल्प करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और कैप्चर करने में फूड को और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को और ट्रांसपोर्ट करने में फूड को। ये इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो है ये तीन जो हैं फंक्शन इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के होते हैं। और ये काफ़ी एक डेवलप्ड सिस्टम होता है प्रेजेंट एकिनोडर्म्स की बॉडी में। तो ये आप ज़रूर याद रखना, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो प्रेजेंट नहीं होता है। ज़रूर जो है फूड वेस्ट फूड मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट ज़रूर होते हैं बॉडी से, पर एक स्पेशलाइज सिस्टम जो होता है एक्सक्रीशन का वो इसमें एब्सेंट होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये यूजुअली डायेशियस होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो सेक्सेस जो है मतलब सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब आउटसाइड दी बॉडी होती है वाटर में। और डेवलपमेंट जो है वो इसमें इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि इसका लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, लार्वा होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होती है। अब हम नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा नाम से पता चल जाता है, हेमी का मतलब है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब है कॉर्डेट्स। तो ये जो है इनको कहा जाता है हाफ कॉर्डेट्स। इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहले कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा जाता था, क्योंकि इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको समझा जाता था कि वो उनकी नोटोकॉर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली सबसे पहले पढ़ाया था कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड होगी उन्हें हम कहेंगे कॉर्डेट्स। क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के अंदर थे उनके बॉडी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको समझा जाता था कि वो नोटोकॉर्ड है, इसलिए इनको जो है कॉर्डेट्स के अंदर पहले प्लेस किया गया था। फिर बाद में जब फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि वो स्ट्रक्चर तो नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए इनको जो है कॉर्डेट से हटाकर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया गया। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनको नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसलिए इन्हें नोटोकॉर्ड में तो इसलिए इन्हें जो है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया गया। अब इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और सिमेट्री के बारे में पढ़ें तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है इनमें भी। और जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये होते हैं। अब सीलम की बात करें तो सीलम इनके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको जो है सीलमेट कहा जाता है, सीलमेट्स कहा जाता है, क्योंकि ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है इनके पास।
और बॉडी फॉर्म की अब बात करें तो बॉडी फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें एक शार्प, थोड़ा शार्प एंटीरियर एंड होता है जिसको कहते हैं प्रोबोसिस, और एक सिलेंड्रिकल नेक टाइप रीजन होता है जिसको कहते हैं कॉलर, और एक पोस्टीरियर ट्रंक टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ट्रंक। तो इनकी बॉडी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसको कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को कहते हैं प्रोबोसिस, सेकंड पार्ट को कहते हैं कॉलर, थर्ड पार्ट को कहते हैं ट्रंक। और जो ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है, क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, तो एक या दो ही पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनमें से एक ऑर्गेनिज्म होता है बेलेनोग्लोसस, जिसका ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है हेमिकॉर्डेट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं बहता है, वो ओपनली बॉडी कैविटी में बहता है, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होती है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन जो है वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था आपको, कि जो एंटीरियर पार्ट होता है इनकी बॉडी में जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, उधर ही जो है प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उधर ही जो है प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है फिर एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू प्रोबोसिस पोर, जो कि बिल्कुल ही एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस पार्ट के। तो इस तरीके से जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं वो डायेशियस होते हैं, मतलब सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब बॉडी के आउटसाइड में होती है, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू होकर एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होती है। और इसमें एग्जाम्पल जो है ऑर्गेनिजम्स के वो है बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हेमिकॉर्डेट्स फाइलम के अंदर। तो इसी के साथ जो है सारे फाइलम जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम कॉर्डेट्स फाइलम पढ़ेंगे।